अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज की वीडियो है मेडिटेशन के लिए और आज तक मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मेडिटेशन मैं ख़ुद भी करती आई हूँ और मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको अपनी बॉडी को, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, मेडिटेशन, डिसीजन मेकिंग आपका स्ट्रांग होता है, आपकी क्रिएटिविटी आ जाती है, आप अपने आप को जानने लगते हो, आप एंजाइटी से दूर हो जाते हो, आप डिप्रेशन से दूर हो जाते हो, आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। मेडिटेशन के बहुत सारे फ़वाइद हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस लेवल ज़ीरो हो जाता है। यू नो इस दुनिया में खुश रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़ीरो करना। क्योंकि आप जब किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो आप खुश रहना बंद कर देते हो, क्योंकि दूसरा उस एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाता। मेडिटेशन से आप एक्सपेक्टेशंस को ज़ीरो कर सकते हो अपनी, और आप खुशी ढूंढते हो। आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखते हो, फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर देते हो, पास्ट के बारे में टेंशन लेना बंद कर देते हो और अपने प्रेजेंट को अच्छी तरह से एंजॉय करते हो। गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल मेंटल हेल्थ के लिए है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कंट्रोल योर माइंड, टॉलरेंस पावर, पेशेंस, योर क्रिएटिविटी, योर डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। I really want you all to watch this video till end। अच्छा, हम मेडिटेशन क्यों नहीं करते? 3 रीज़न्स हैं। हमें पता ही नहीं है मेडिटेशन के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में। दूसरा रीज़न, हमने कभी करने की कोशिश ही नहीं की। और तीसरा रीज़न ये है कि जब हमने की है तो वो बहुत बोरिंग लगी है। बहुत सारे तरीके मेडिटेशन के, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊँगी आपको बिल्कुल बोरिंग लगेगा। यू विल फाइंड द पीस ऑफ माइंड एंड आप उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे। अच्छा, नेगेटिव थॉट्स है ना, हमें उनसे भागना नहीं है। अच्छी थॉट्स हों या नेगेटिव थॉट्स हैं, और जो भी थॉट्स हैं, हमें एक लेवल को मेंटेन करना है। अच्छाई को ऊपर लेकर आना है, बुराई को नीचे लेकर आना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे भागना शुरू कर देंगे। हमें सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। हमें चीज़ों से भागना नहीं है। हमें अपने माइंड को किसी भी तरह से फोर्स नहीं करना है कि ये करो वो करो। हमें बिल्कुल रिलैक्स होकर सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। इट्स अबाउट खुशी, हैप्पीनेस। हम कहते हैं हम पैसा कमाएंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी, हम ये करेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी, खाना आ जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, काम कर लेंगे तो खुशी मिल जाएगी, बच्चे हो जाएंगे खुशी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी खुशी मिल जाएगी। नहीं, खुशी मिल जाएगी। खुशी है क्या? खुशी मिली थी, ये पास्ट हो गया। खुशी मिल जाएगी, ये फ्यूचर हो गया। खुशी है क्या? जो आज आपका प्रेजेंट है वही खुशी है। इसको एंजॉय करें। देयर आर सो मैनी रीजन्स टू बी हैप्पी। आप जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो, आप मुस्कुरा सकते हो, आप देख सकते हो कि इस खुशी को फील करने की एबिलिटी मेडिटेशन पैदा करती है। कभी कुछ करने से अटैचमेंट होना या कभी कुछ ना करने से अटैचमेंट होना, अगर ये होना शुरू हो जाए इसका मतलब आप गलत बात पे हो। सो अटैचमेंट इज़ रियली बैड थिंग। और मेडिटेशन से भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। एक वक्त आएगा जब आप मेडिटेशन से दूर जा रहे होगे, लेकिन आप कहोगे नहीं मैं इसको पकड़ के रखूँगा, तब उसको पकड़ के नहीं रखना, तब उसको आपने छोड़ देना है। उससे अटैच नहीं होना। आप सारी चीज़ों से अटैचमेंट छोड़ के मेडिटेशन कर रहे हो कि भाई इन सारी चीज़ों की से अटैचमेंट मेरी ख़त्म हो जाए और इस चीज़ से आपकी अटैचमेंट हो जाए, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ना। अच्छा, अब मेडिटेशन करनी कैसे? आपने एक बहुत ही सुकून वाली जगह ढूंढनी है। मतलब हल्का फुल्का शोर तो हर जगह होता है, सही है। तो आपने कोई ऐसी जगह बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। आप ज़मीन पे बैठ सकते हो, आप चेयर पे बैठ सकते हो, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, सही है। शर्त यह है कि आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट हो, सही है, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और आपको किसी भी तरीके का पेन ना हो। आपके बाल अगर ज़ोर से टाए हुए हैं वो भी पेन होता है, तो वो आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है। तो आपने किसी भी ऐसी पोजीशन में नहीं बैठना जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील करो, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपके साथ ना हो रही हो जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। लड़कियां अपने बाल बिल्कुल हल्के से खोल लें, मतलब ढीले कर लें, ताकि वो बिल्कुल टाइट ना हो। आपने क्या करना है, आपने वज़ू करना है। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप एक काम करेगा, या तो आप नहा लें या तो फिर अपने मुंह को अच्छे से वॉश कर लें, अपने हाथों को यहाँ तक वॉश कर लें, अपने पैरों को वॉश कर लें, गार्गल कर लें
और अपनी नाक में पानी डाल लें और उसके बाद यहाँ पानी डाल के अपने कान में और ज़रा अपने नेक पे पानी डाल के दैट्स इट, ताकि जो आपके एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं ना जो वो वॉश हो जाए। उसके बाद आप बैठ जाओगे। पानी डालने से होता है बहुत सुकून मिल जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हो, आप बिल्कुल बैठ गए। उसके बाद आपने एयर प्लग्स लेने हैं। एयर प्लग्स कहीं से भी मिल जाते हैं, 10 या 15 रुपए के होते हैं, आराम से मिल जाएंगे। आपने वो पहन लेने क्योंकि वो आपकी एक्सटर्नल वॉइसेस को बिल्कुल कट ऑफ कर देगा। ये पहनना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, 4 कुल पढ़ने हैं और फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ गए। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपके रिलीजन में कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी जो आप पढ़ते हो वो आप पढ़ सकते हो, उसके बाद आप बैठ सकते हो, ठीक है। आप बिल्कुल साफ़ हो, आप रिलैक्स होके बैठे हुए हो, आपने एयर प्लग्स लगा लिए हैं। अब देखें 2 तरह की वॉइसेस होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल तो हमने कट ऑफ कर दी, बाहर की जितनी आवाज़ें थी हमने एयर प्लग्स पहने और वो सारी कट ऑफ हो चुकी हैं। अब आ गई इंटरनल वॉइसेस। हमारी इंटरनल वॉइसेस में आ जाती है हमारी सांस की आवाज़, हमारी दिल की आवाज़, बहुत सारी आवाज़ें होती हैं। बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ। ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, एक राइट और एक होता है लेफ़्ट। हमारा राइट कोई भी बात को इनिशिएट करता है, लेफ़्ट पे कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है और हम लोग बातें करना शुरू करते थे। जैसे मैं कोई वर्ड इनिशिएट करती हूँ, जैसे अल्लाह के बारे में बात करते तो हमारे यहाँ इनिशिएट हुआ, यहाँ हमने बातें करना शुरू की। हमारा लेफ़्ट ब्रेन जो है मतलब बस हम लोग, क्योंकि हमारा ब्रेन ना हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हर वक्त काम करता रहता है। तो हमने अपने ब्रेन को काम करना है, रिलैक्स करना है। उसको कहना है चुप हो जाओ, रिलैक्स करो। जब आपका ब्रेन रिलैक्स करेगा, काम करेगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। राइट पार्ट है वो आपके दिल से कनेक्टेड है। आपके राइट पार्ट में कुछ इनिशिएट हुआ, उसको समझ में आया तो लेफ़्ट पार्ट ने बातें करना शुरू कर दी। अब क्या है, हमें लेफ़्ट पार्ट को चुप कराना है ताकि हमारा राइट पार्ट दिल से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए और हमारा दिल खुल जाए, दिमाग बंद हो जाए, दिल खुल जाए। अब आपने अपने दिमाग को एक टास्क देना है, उसको कुछ ना कुछ तो करना है। उसको बोलना है कि आपने आंखें बंद करनी है, सही है। उसके बाद आपने उसको एक टास्क देना है कि भाई अंदर की वॉइसेस सुने, आवाज़ें सुने। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, गहरी गहरी सांसें लेनी है। कैसे लेनी है, और 10 सांसें लेनी है और हर सांस के बाद एक नंबर आपने दिल में ही बोलना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, सही है। हमने इतना लेना है। कैसे, 10, बिल्कुल दिल में, आपको ज़ोर से नहीं बोलना, मुंह से कुछ भी नहीं बोलना, बस दिल में हल्का सा, बहुत ऐसे जैसे आप विस्पर कर रहे हो। आप जब 0 तक पहुंचोगे आपको लगेगा आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, काम डाउन हो रहा है, आप बहुत बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हो। उसके बाद आपने बिल्कुल चुप हो जाना है। आपने अपने दिमाग को बोलना है कि सांस की आवाज़ को सुने। यू विल फील, किस तरह से हम इनहेल करते हैं, किस तरह हम एक्सहेल करते हैं, हमने उस आवाज़ को ऑब्ज़र्व करना है। फिर उसके बाद हम कहेंगे भाई दिल की धड़कन सुनते हैं। चलो थोड़ी थोड़ी करके हम आवाज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे जो हमारी इंटरनल वॉइसेस हैं। उसमें हमारी सांस की हो गई, फिर दिल की हो गई, फिर और भी बहुत सारी आवाज़ें आएंगी। और जब आपकी सांस की आवाज़ आ गई, दिल की आवाज़ आ गई, उसके बाद जो तीसरी चौथी आवाज़ आना शुरू होगी, अगर वो आवाज़ आती है तो इसका मतलब आपकी मेडिटेशन बिल्कुल सही जा रही है। थाउजेंड्स ऑफ वॉइसेस हैं, आपको कोई भी आवाज़ आ सकती है। आप जब जब मेडिटेट करोगे हर दफ़ा न्यू वॉइस आएगी। आपको ब्रेथ, हार्ट बीट, फिर पतली पतली पतली, जैसे कोई पटाखा फटता है तो एक बिल्कुल हल्की सी आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ें भी आ सकती हैं। बहुत 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 खूबसूरत आवाज़ भी आ सकती है, बिल्कुल पतली, बिल्कुल सॉफ्ट, हर किस्म की आवाज़ आ सकती है। आपने बस उसको ऑब्ज़र्व करना है और कोशिश करना है हर दफ़ा नई नई आवाज़ को ढूंढने की कोशिश करनी है, उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करनी है। अब आपको पता चलेगा कि आप मेडिटेशन कर नहीं रहे, आप मेडिटेशन में जा रहे हैं। आपने अपने ध्यान को कहीं रोका नहीं है, आपने अपना ध्यान कहीं और लगाया है। आप कुछ भी फोर्स नहीं कर रहे हो, सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। फिर आपको कुछ अलग अलग आवाज़ें आएंगी।
बहुत मीठी, किसी को बिल्कुल सॉफ्ट सी आएगी, सबका बहुत डिफरेंट होता है। और वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होंगी हमारे दिमाग के लिए। हमारा माइंड कहेगा ये क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। वहाँ आप हो जाएंगे ब्लैंक। ब्लैंक क्यों होंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ से बात शुरू होती है, यहाँ कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है, अगर उसको ये बात समझ में आती है। हमने यहाँ हमारे दिमाग में वो बातें आना शुरू हो गई, वॉइसेस, सही है। उसको समझ ही नहीं आ रहा वो वॉइसेस कहाँ से आ रही हैं, किधर की हैं। वो धड़कन और सांस की आवाज़ें नहीं है, वो कुछ और वॉइसेस होंगी। तो आपके यहाँ से इनिशिएट हुई, यहाँ समझ में ही नहीं आया। जब यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आया तो कनेक्ट हुआ दिल से। जब वो दिल से कनेक्ट होगा तो आपका दिल खुल जाएगा। बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही, आप ऑब्ज़र्व करना शुरू कर रहे हो और आप अब प्रेजेंट में हो। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो। जब आपको कोई चीज़ नहीं देते हैं खाने के लिए तो आप उसको खाते हो और आप बिल्कुल ब्लैंक होते हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता होता उसके बारे में, आप सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो। अगर वही चीज़ आप बाद में खाओगे तो आपको तो पता है उसके बारे में, आप उसके बारे में सोचना शुरू करोगे। लेकिन कोई चीज़ जब आप नहीं खाते हो तो आप उसके बारे में सोचते नहीं हो। अब आपका दिमाग इसी स्टेट में है, प्रेजेंट में है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है, रिलैक्स हो चुका है, वो ब्लैंक हो चुका है। वो ऑब्ज़र्व कर रहा है छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ों को जो आपके अंदर है, उन वॉइसेस को जो बिल्कुल नहीं है। आप प्रेजेंट में होगे और अब आपकी मेडिटेशन बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे है। ये चीज़ आपको 15 से 20 मिनट करनी है एंड यू विल फील द डिफरेंस। और जब आप ये करोगे तब आप कुछ नया सुनोगे, कुछ नया देखोगे, आपका दिमाग कुछ नया ऑब्ज़र्व करेगा। और आपने ये करते रहना है जब तक आप अपना पीस ऑफ माइंड ना ढूंढो। अपने दिमाग को बंद करके दिल को खोलना है। हमारा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, इसी को कहते हैं पीस ऑफ माइंड। एक वक्त आएगा जब आपको रियलाइज़ होगा कि आवाज़ें आपसे इतनी करीब हैं और आपने कभी उनको सुना ही नहीं, मतलब पास होके भी इतनी दूर हैं। देन यू विल रियलाइज़ कि आप अपने आप से कितना दूर हो और आप अपने आप को सुनने की कोशिश करोगे। एक वक्त आएगा जब आप सन्नाटे की आवाज़ भी सुनने की कोशिश करोगे और आपको वो सुनाई देगी। और एक दिन आएगा जब आपको उसकी भी आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि आपका दिल उस वक्त साफ़ हो चुका होगा। वो जितना शोर है ना, वो जितनी हलचल है, वो जितनी भी गंदगी है, आपका इनर पीस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है, आप अपने आप को इतना जानने लग गए हो, सारा शोर ख़त्म है, सारी गंदगी ख़त्म है, आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। सो इट विल टेक टाइम। आपको रिलैक्स होके करना है सब कुछ और आराम से करना है। सही है, भागना नहीं है, फ़ौरन नहीं करना, फोर्स नहीं करना अपने आप को। बिल्कुल ये नहीं कि मुझे करना है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल रिलैक्स होके कुछ करना ही नहीं है। हमारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ करना ही नहीं है, यही हमारा टास्क है। कुछ करना ही नहीं है, यही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सो नाउ यू ऑल नो मेडिटेशन कैसे करनी है। एंड ट्रस्ट मी, आपका गुस्सा दूर हो जाएगा, आपकी एंजाइटी दूर हो जाएगी। आप अगर डिप्रेस्ड हो, आप डिप्रेशन से दूर आ जाओगे। आपके जितने मसले हैं आप उनमें खुश रहना सीख जाओगे। आपका डिसीजन मेकिंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा। आप कुछ भी कर सकते हो बग़ैर किसी अटैचमेंट के, बग़ैर किसी एक्सपेक्टेशन के। और अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं लगाओगे तो आपको तकलीफ़ ही नहीं पहुंचेगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस हैपन्स। मैं सिर्फ बोल नहीं रही, मैं ज़रूर चाहूँगी ये वीडियो आप लोग भले पॉज कर दें या फिर वीडियो कंप्लीट करने के बाद ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, सिर्फ एक सेशन कीजिएगा एंड यू विल फील द डिफरेंस। आपको किसी भी चीज़ का खोने का डर नहीं होगा कि यार ये हो गया तो मैं इसको खो दूँगी तो नहीं। खोने के बाद जो मिलेगा वो आपके अंदर ही है, तो है सब कुछ। वो इनर पीस, वो सेल्फ स्टीम, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, वो सक्सेस, वो खुशी जिसकी तलाश आपको हर जगह है, वो सब आपके अंदर है। अब आप अपने आप को जान चुके हैं और खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं।
मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं या नहीं बनाऊं, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैं अपना एक एक्सपीरियंस, जो मेरी नॉलेज थी, मैंने वो आपके साथ शेयर की है। 2-3 लोगों से मेरी बात भी हुई है, जिस तरह से मैं मेडिटेट करती थी मैंने उसी तरह से आपको बता दिया। मैंने जो बात बोली है इट इज़ 100% ट्रू एंड ऑथेंटिक, तो आप उसकी बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। आराम से मेडिटेट करें, मुझे ज़रूर रिव्यू कीजिएगा, और अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे हुए तो मैं ज़रूर दूसरी वीडियोस बनाऊंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।